नमस्कार, कैसन बा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो भारत देश है हमेशा विविधताओं का, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की सभ्यता और बहुत पुरानी संस्कृति का देश रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों की सभ्यता कैसी है, जापानी सभ्यता कैसी है, दूसरे एशियन देश के लोग कैसे जीते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का नाम है रवि नो जापान। इट मीन्स रवि का जापान। मेरा जापान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा ही जापान है एक तरह से कहे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे जापान की नई टेक्नोलॉजी, नई सभ्यता और इनकी पुरानी संस्कृति। ये टोपी भी पुरानी संस्कृति की है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये आज मैं मोजा खरीदा हूँ। इस मोजे पे इन्होंने जापानीज में लिखा है आई लव सप्पोरो पूरी कांजी। जी हाँ, और ऐसी तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी, भाषाएं, इतना ही नहीं, खाने पीने की वस्तुएं भी हमारे इंडिया से बहुत अलग होती हैं। जी हाँ, क्या क्या होती हैं चैनल के कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हैं। और इन फ्यूचर में भी तरह तरह की व्यंजन, भाषाएं, लैंग्वेज। और अगर आपको जापान आना है या फिर आपका कोई दोस्त जापान में रहता है तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत होती है, और जापानीज सीखने के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी। तो जी हाँ, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये ब्रेक इट यो। जैसे कि हमने प्रेस कर दिया कानेरो मतलब खत्म। तो ये हम लोगों के पास है, किसी दूसरे के पास जाएगा। तो अभी ये जो ऑर्डर किया था उन्होंने वहाँ चला गया। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे ये देश हमेशा ही रोबोटिक्स में, रोबोटों की दुनिया में सबसे आगे रहा है। Automotive company Honda Motors kickstarted its own research and development program in robotics. Fortunately, as a result of their efforts, the world saw a cute astronaut robot in October 2000, and everyone knew his name, Asimo. Asimo was capable of यहाँ पे जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा कमाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं है, कोई यहाँ पे वेटर या वेटरेस नहीं है, यहाँ पे रोबोट काम कर रहा है। जी हाँ, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ से ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने के जस्ट बाद थोड़ी देर में एक रोबोट आएगा इधर से। रोबोट आकर के हम लोग यहाँ पे सर्व कर देगा जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया, और उसके बाद हम लोग अपना खाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही रोबोट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक के लिए ऐसा ही एक रोबोट इन्होंने 2003 में ओसाका यूनिवर्सिटी और कोक्रो नाम की कंपनी के साथ मिलकर के बनाया। ये जो रोबोट हैं, इनका सीरीज को एक्ट्रॉयड बोलते हैं। जी, एक्ट्रॉयड जैसे एक्ट करे, हमारे मूवी में, हमारे गानों में जैसे एक्टर एक्टिंग करते हैं, वैसे ही एक्ट्रॉयड जो होता है वो एक्टिंग करते हैं। तो ये जो रोबोट की सीरीज है वो एक्ट्रॉयड नाम की सीरीज है। ये जो रोबोट बहुत ही पावरफुल और ह्यूमन के साथ, पर्सन के साथ, आदमी के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम है। ये आंखों को ऐसे 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 ब्लिंक कर सकते हैं, हेड ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, और इनका जो फेस बनाया जाता है, इनका चेहरा बनाया जाता है, बिल्कुल आदमी की तरह बनाया जाता है। तो ये एक तरह से मॉडल होते हैं, आदमी का मॉडल होते हैं। तो इनके साथ ये देखिए, इनके साथ आप मिल सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, आपको जो भी करना है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ये रोबोट होते हैं। इन्हें रिसेप्शन पे डाल सकते हैं, आप घर के किसी काम में भी लगा सकते हैं। ये एक्ट्रॉयड नाम की ये रोबोट की जो सीरीज है, ये भी बहुत फेमस है जापान में।
असीमो की तरह ही सॉफ्टबैंक नाम की एक कंपनी जो मोबाइल और ऑटोमोटिव की कंपनी है, जापान में बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंपनी है, जिन्होंने एक और रोबोट बनाया था। इस रोबोट की खासियत यह है कि ये रोबोट हर एक मल्टीपल जगह पे काम कर सकता है। जैसे कि इस रोबोट को आप रिसेप्शन पे डाल दीजिए, होटल के रिसेप्शन पे डाल दीजिए, आपका इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये जो रोबोट है, ये रोबोट यहाँ पे आप होटल में या फिर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में, कपड़े की दुकान में लगा दीजिए, या फिर आप उसको कैश रजिस्टर पे जहाँ पे पैसा कलेक्शन होता है वहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत सारे जगह पे सॉफ्टबैंक के द्वारा विकसित किया गया सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए ये हमारा रोबोट आ गया है या अभी हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो हम निकालेंगे। ये देखिए अरिगातो, ये राइस भी ऑर्डर किया था, ये हम लोगों ने निकाल लिया। और ये मिसो सूप है, ये मिसो सूप ऑर्डर किया, ये भी निकाल लिया। ये मैं या पिकल अचार है। और ये थैंक यू। एंड ये मिका-सान ने ऑर्डर किया था, तो इस मिका-सान। तो अभी ये रोबोट ये है जो हम लोगों ने बिल का है, तो ये डोंट शो द बिल या so yeah, this is not our right. So this line this time can you show this? Can I show this? Yeah, I don't know. थोड़ा सा is there anything? तो तो जैसे कि ये देखिए 33 नंबर का है। जैसे कि हमने प्रेस कर दिया कानेरो मतलब ख़त्म, तो ये हम लोगों के पास है, किसी दूसरे के पास जाएगा। तो अभी ये जो ऑर्डर किया था उन्होंने वहाँ चला जा रहा है, लेकिन 73 नंबर पर चला जाएगा। हम लोगों ने ऑर्डर पूरा किया तो आराम से ये चला जाएगा दूसरे लोगों को सर्व करने के लिए। तो ये जापानीज न्यू टेक्नोलॉजी का ये फूड सर्विंग का रोबोट है ना, बहुत बढ़िया लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में चला दी जाए तो आपको कैसी लगेगी ज़रूर बताइएगा। और मैं इस वीडियो को शॉर्ट तो आज का ये रोबोटिक्स पर बना न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जापानीज वीडियो आपको कैसे लगी हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी मिले आपके पास तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। तब तक के लिए कई सन बार में हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। में एक भी मुस्लिम आदमी अलग नहीं है। जो कश्मीरी पंडित के साथ में मुस्लिम वाले में थे, उनमें से बस वही थे जो जिहादी आए थे। अलकायदा था या जश्न मोहम्मद था, इस तरह के लोग आके किए थे। कोई भाईचारा में नहीं हो रहा है। आप जाके 4 मुस्लिम को देखो, 8 मुस्लिम को देखो, 12 मुस्लिम को देखो, उनमें से सबका स्टेटमेंट एक ही होगा जो एक में है, लेकिन जो पैसे पे बिकते हैं वही सिर्फ अलग है। आज मैं आपसे केवल और केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, हम सब कौन हैं? हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जापानी, अमेरिकन? जी नहीं, हम सब इंसान हैं। सबसे पहले हम सब इंसान हैं।
कैसन बा में आपका फिर से स्वागत है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। केवल हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मूवी की बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ मैं जापान में बैठा हूँ, अब तक मेरे बहुत सारे जापानीज़ फ्रेंड ने भी ये कह दिया कि द कश्मीरी फाइल्स मूवी कैसी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो यार दिल से एक बात बोल रहा हूँ, दिल से, सच में अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको ये मूवी देखने के बाद कई बार रुलाई ज़रूर आ जाएगी। हाँ, कई बार आप रोएंगे। जैसा कि मैंने इस मूवी के कुछ फुटेज हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि जापानीज़ लोगों का कैसा रिव्यू है इस मूवी को देख करके, इस मूवी के बारे में जापानीज़ लोग क्या कहते हैं। और हम सबको शायद विवेक राय जी को धन्यवाद बोलनी चाहिए इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सा सीन है कि लोग रोने के तैयार हैं? सर लास्ट का कत्लेआम तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बीच में उस कोई वाइफ को जो चावल वगैरह खिला दिए उन्होंने खून वाले, वो तो किसी औरत के लिए कितनी बुरी चीज़ है। भाईचारा तो जैसे आपने लोगों का रिव्यू देखा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यह मूवी सच में किसी के विरोध में बनाई गई है? क्या यह मूवी सच में मुसलमानों के विरोध है, या फिर ये मूवी केवल और केवल उस सच्चाई को दर्शाती है जो आज से कई वर्षों पहले हुआ था? देखिए, हम किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजीव गांधी या फिर फारूक अब्दुल्ला खान की सरकार ख़राब थी या फिर उन्होंने कोई एक्शन रिएक्शन नहीं लिया। इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें उससे सीख ज़रूर लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। इस मूवी को देखने के बाद में देखिए, आप जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो सीख लेते हैं उससे ज़्यादा कहीं हम सीख इस मूवी को देखने के बाद हम ले सकते हैं। तो देखिए, बॉलीवुड के कुछ चीज़ें मेरे को भी अजीब देखने को मिली हैं कि इस मूवी के प्रमोशन कुछ लोग नहीं कर सकते थे। जैसे कि न्यूज़ आ रही हैं कि कुछ शोज, छोटे बड़े फिल्म अभिनेता या फिर टीवी एक्टर्स जो थे इस मूवी को प्रमोट करने के लिए इनकार कर दिए थे। खैर, वो बात अलग चीज़ है, वो उनका अपना पर्सनल चीज़ें हैं, उस पर भी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मूवी सच में भारत के, हिंदुस्तान के एक ऐसे इतिहास को दिखाती है जो पहले से छुपी हुई थी। शायद इतिहास के पन्नों में ना दुबक कर रह जाए कश्मीरी पंडितों पर हुआ ये अत्याचार। इसी के लिए विवेक राय जी ने यह कदम उठाया और हम सब इस कदम का धन्यवाद करते हैं और हम सब उनके आभारी भी हैं। और एक इंसान होने के नाते हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि किसी दूसरे इंसान की रक्षा करें, किसी दूसरे इंसान के प्रति दया का भाव दिखाएं। और फिर चाहे वो इंसान कश्मीरी पंडित क्यों न हो, बांग्लादेश का कोई मुसलमान क्यों न हो, बांग्लादेशी पर होता हुआ कोई मुसलमान क्यों न हो, यूक्रेन का कोई नागरिक ही क्यों न हो, या फिर जापान के नागासाकी का रहने वाला कोई नागरिक ही क्यों न हो। सबसे पहले हम सब एक इंसान हैं और एक इंसान के नाते इस मूवी को देखिए। अगर आप मूवी को देखने जा रहे हैं या फिर मूवी के बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं तो आप एक इंसान के नाते इस मूवी पर कमेंट कीजिए, या फिर एक इंसान के नाते इस मूवी पर मूवी को देखिए। तब आप पाएंगे कि सच में किसी दूसरे इंसान के साथ जातीयता किया गया था, किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा किया गया था और बहुत ही ज़्यादा लेवल का बुरा किया गया था। More time. I was not ready. You will say something. So we have reached today very close to the border of Japan. You can see this is name, what is the name? Cape Notoro, right? This is the Cape Notoro, and
eastern part, northeast part of the Japanese border. So what I mean to say is, if you come and somehow you can escape from here, then you will gonna to go another country. And the most beautiful part, what I wanted to tell you, is the snowing area. So you can see there a lot of snow floating over the sea. Unfortunately, we can't go down. This is the maximum line. We have to stay here, and after that we can't go down. But still, like, this is better for everyone's safety. And you can go to the cruise, but there is another spot on other side. You can go to the cruise area, but from now on, like, you cannot go inside it. You can see some people are taking beautiful pictures. A few minutes before, like, what happened, there was a lot of snowing just few minutes ago when we were driving to here, and soon after that we have realized that sunshine is around I am not sure, let me see. Yeah, it's around 8 a.m. in the morning, and you can see the sunshine. Mika-san is here. Mika-san, you want to say anything to our audience? Like, how do you feel? How do you feel today? Yeah, very nice and huge. No people. No people, you Very like quiet places. Comfortable. It's Comfortable nice. and quiet places. It's nice. Ryuhyo, you can see the Ryuhyo here. Yeah, what is that called? Ryuhyo. Ryuhyo in Japanese. Ryuhyo means snow floating over the sea, right? So- Is that it? Okay. So yeah, thank you Mika-san to joining with us. Yeah, bye bye. So you can see there is a pole, and actually the meaning of this pole is very important. What does it means that from the sea, inside the sea, usually like armed forces or someone who is trading into the sea wanna go somewhere to somewhere, then they can see this place, and then if they want to come down, like they want to make a stop here, then they can just make a stop. There is a police station as well. So if some problem happen inside the sea, or if something like unwanted activity are going on inside the sea, then Japanese police can also report directly to this zone, and from this zone area Japanese Navy will give the support as well. On the war time as well, this place is very important, since this is just a corner, the border of Japan, and once you cross the border you will gonna to reach to another country. So whenever some war or something happen, government have to place a lot of forces in this area. That is why you can see this all area are kind of open, no residential area, nothing at all. Only what you can see is the mountain and covered with snow, because we came in like typical winter, harsh winter timing. That is why you can only see all snow, even though on the top to the bottom of the mountain everything is closed, like covered with the snow. Even all the trees, if you can see clearly, like those all trees are still covered white and white. Although this time a little bit snow, very little snow, but even though a very little amount of snow can make the place so snow, and from the past as well, a lot of snows are here. So what I wanted to say is, when you come to visit Japan, and specifically when you want to come to Hokkaido, and Hokkaido is well known for snow and all, so you must have to have at least one to Abasiri. And when you are coming to Abasiri, don't forget to come to Notoro Cape. Yeah, the name is Notoro Cape. And then once you're done from this side, you should go to some other place to take a cruise inside the sea. And we'll see you later. Bye. So Armstrong-san, Yeah. how was your experience of this lake? Okay, very white. White, and then Yeah, it's so amazing. It's funny that but it's frozen and we can't sink, of course. Can Some you people are sink? camping here, Huh? over there. I don't know if you can see from there. So Uh-huh. some people are actually camping. There are some we tents. can't see through the camera, right? Yeah. But can you But I sink? Can you try to sink inside? Of Can you course see no. the water? Of course no, but I don't even want. Can you go a little bit more to inside the lake and then see if you can sink? Why? Of course. Yeah, if you But sink, it's frozen. It's safe. Don't worry. it's frozen. Even cars can come here. Are you I sure? guess. Are But you sure? there is that. Where's the there is red? that thing Red, over there. red. Maybe we can't. So you were planning to go somewhere else, right? But your car Yeah. is stuck. What happened? I Tell don't us. know. The road is blocked right now. Road is blocked. So we have to go back and find another way. Yeah. So, but do you have time? It's already 6 and no sunset, and it's kind of evening already. Yep. So what will you do Fortunately. now? Okay, we're just gonna enjoy having fun in the accommodation we booked. Yeah. Okay, so you will not going to visit anywhere tonight. Not today. So Not do you want tonight. to go to some club or something in Abasiri? Abashiri. Oh my Yeah. gosh. Okay, look for Abashiri in the map. You will understand.
But Yes, Japan. how was the experience? Like you were supposed to come in 6 hours, but you reached in 8 hours. What happened? Ah, okay. Like, am I supposed to tell? Yeah, you should. Okay, we were stopped by the police. Yeah, so it took some time. Yeah, we can spend like maybe 40 minutes, I guess. Right? 40 minutes and Yeah, then yeah. what happened? Police like told us is like you broken the rule. Yeah, fortunately, Rabi-san, they had to talk to them and for a very long time, like 40 minutes, and they may have to pay some Money, right? some money, Oh some fees. God, it's so Yeah. sad. Yeah, So you have to pay some money, right? It's so Yeah. sad. So will you be Something like careful? maybe Will you be careful? 140 USD is equivalent to this money, I guess. It's Indian around 10,000 INR. Probably. So yeah, will you be careful from next time? You, not me. Oh, you? Yeah, I was the one who is talking, right? Who broke the rule? You're the one who was driving. Who broke the rule? No. In last time you were driving, isn't it? No, I drove first, but then you drove, and I then didn't. they stopped. You didn't get over. Huh? Did you get off from the car? No. Oh, Because- we cannot see. Can you try to use this so that? Oh, it's Okay. so weird. Okay, man. So say goodbye to our audience. Okay, bye bye. Yeah, goodbye. Yeah, Goodbye. So Rabi-san is making a fake. Yeah, go ahead. So this is starting off. Yeah. You ready? Yeah. Oh God. Is there any height limit, like maximum? Yeah, like maximum it's like 500. 500 meter? Yeah. And then distance anywhere, like anywhere you can move 500. Up, down. Yeah, like yeah, I can, but yeah, actually it's like you know, G drone. Uh-huh. How can I say area? Uh-huh. Yeah, Only 500, right? Yeah. 500 is so much, isn't it? yeah, it's almost. Breaking through. Please know that we might change the course due to weather conditions and distribution of third parties. And please mind your steps when you use the stairs. We have a provisional parking at Walkways and Third. We hope you enjoy your trip with us. Thank you for your cooperation.各位贵宾，欢迎莅临王走市。感谢各位搭乘刘铭观光破冰船1号。接下来大约60分钟的时间，请您尽情享受鄂霍次克海冬季观光的代表刘铭旗舰。本艘刘铭观光破冰船全长45公尺，宽10公尺，最大载客数450人，是世界上第一艘以观光为目的打造的破冰船。我们将以
corner. I think behind is here. Top is here. Top, front is here. Front is here. Yeah. So. Captain Alam will ride this Titanic. And Mr. Captain is in civil dress. I think behind because it's under, we can see things, I guess. I don't know. いらっしゃいませ。 Let's go to the corner. Titanic sunk. Corner. Yes. You guys want to be in the back? Yeah. No. Where do you guys prefer? Here. Let's stay here? Yeah. What else? Sitting? Yep. Okay. I do not know whether we can sit here. There is no specific seat. जय बिहार और कैसन बा के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो में। हाँ जी, एक नई वीडियो और एक जापान का अनूठा नमूना आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जरा सोचिए ये क्या है, क्या हो सकता है ये। अरे कुछ नहीं यार, ओलंपिक आपको पता है, ओलंपिक का सिंबल है। अभी महीना दिन पहले यहाँ पे ओलंपिक हुआ था ना, तो वही लगाया है। अभी तो ओलंपिक क्या, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बर्फ का टीला लगा हुआ है। ये तो भर दिए पूरे बर्फ से। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ओलंपिक का। तो अभी का जो ओलंपिक हुआ था 2022 में, वो 2021 में एक्चुअल में हुआ था। वो ओलंपिक 2020 में प्लान था। टोक्यो 2022 वाले ओलंपिक को टोक्यो 2011 2021 में कर दिया गया। अब देखो ऐसा हो गया है ना कि ये सप्पोरो का एरिया भी ओलंपिक का एक भाग था। यहाँ से मैराथन कराया गया था। और हो क्या रहा है, मैं धंस गया भाई, आधा से ज्यादा धंस गया इस बर्फ में। जान ले लगी हमारी बर्फ तो। वैसे भी ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, एकदम गगनचुंबी है। तो ये ओलंपिक का सिंबल, और इसके पास से यहाँ पे पूरी मैराथन किया गया था। और अभी तो बर्फ जम गया है, बर्फ काट कर ये हटा रहे हैं यहाँ से। ये वैन लगी हुई है, हमको तो लगता है कि बर्फे ले जाएगी, लेकिन अभी कुछ है नहीं इधर की तरफ। देखिए इस विंटर में पेड़ पे ना आपको क्या दिख रहा है कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन है कुछ और। तो ओलंपिक की बात करते करते हम इधर पहुंच गए। तो वैसे भी ओलंपिक के कारण एक चीज आपको बता दे, जापान में कोविड बहुत बढ़ गया था ना, तो इसी वजह से लॉकडाउन पे लॉकडाउन, जब सारा देश खुल गया था ना, तो यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था। और भैया यही लॉकडाउन का कमाल हुआ कि जापान से कोविड गायब हो गया, कोरोना गायब हो गया है जी। इधर पूरी मस्ती, चारों तरफ खुल गया सब चीज, मजे मजे। और वैक्सीन का सिग्नल तो पार कर ही सकते हैं, रूल ना तोड़े तो। हाँ जी भैया, बाय बाय, मिलेंगे। ठंड बहुत बढ़ गई है भाई, हवा तेज चल रही है। तो यार रोड पे इतनी नई नई गाड़ियां चल रही है ना, दिमाग खराब हो जाता है। एक दो खरीद लेने को मन करता है, क्या करे। ये ना यहाँ पे गाड़ियां जो लगा रखे हैं ना, सब ओलंपिक में बंद कर दिया था। कुछ भी गाड़ी कहीं नहीं चलेगा,
बस रोड पे धावक दौड़ेंगे, ओलंपिक के कॉन्सेंट्रेंट दौड़ेंगे इधर। नीचे की तरफ तो पूरा उन्होंने लगा करके खाली खाली सा कर दिया था, कुछ भी नहीं भैया 1-2 दिन तक तो चलिए रोकते हैं इस वीडियो को यहीं पे। जय बिहार के साथ बने रहिए हमारे अगले वीडियो तक, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें जरूर बताइए कि कैसन बा। हाँ जी कैसन बा, सब्सक्राइब जरूर करी। We eat osechi. Osechi is kind of famous Japanese traditional food. बेंतो, सो आप यहाँ पे देखिए ये बेंतो, But no rice. नो राइस, तो इसमें चावल नहीं होता है, उसे You can eat. का कोई काम नहीं होता है। तो 1, 2 और 3 राइट, 3 दिन तक ये आराम से घर पे बैठ के इनके किड जो होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलते हैं या फिर खाना पीना बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसन बा के तहत सीधे जापानीज पर्सन से कि जापान में पर्व त्यौहार कैसे मनाया जाता है। हाँ जी, पर्व त्यौहार जापान में मनाने का क्या तरीका है, और वो लोग जैसे हमारे यहाँ नया साल मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, ये सारे पर्व त्यौहार मनाया जाता है। तो जापानी लोग आखिर कैसे मनाते हैं, कैसे पर्व त्यौहार उनका कितना अलग है हमारे इधर से। तो सीधे चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारे चीफ गेस्ट। आज के चीफ गेस्ट है मिका-सान। तो मिका-सान प्लीज़ टेल अस हाउ डू यू सेलिब्रेट न्यू ईयर। न्यू ईयर आप कैसे मनाते हैं अपने देश में, न्यू ईयर कैसे मनाते हैं? निहोंगो मा या निहोंगो दे दाइजोबु, एगो दे ओके। New Year was like we normally with family together. And we eat osechi. Osechi is kind of famous Japanese traditional food. Osechi. So we ordered or we cook osechi on the December 31st. Okay. And then we not do anything. Okay. First, second, third. So we not going anywhere. Just relax. Stay at home. Stay at home to relax and talk with family, watching TV, and yeah, just lying on the नॉर्मल राइट। तो जैसे इन्होंने बताया कि नया साल में सबसे पहले ओसेची लाइक मिका-सान, व्हाट इज ओसेची? ओसेची मींस कुक समथिंग स्पेशल for special. ओके, सो बट लाइक आई मीन समथिंग रामेन और समथिंग, व्हाट इज दिस रामेन Actually, ओके। सो ये लोग हमारे इधर नया साल में क्या बनाते हैं, चिकन बनाया, मीट बनाया, और या फिर जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं वेज खाते हैं तो उन्होंने नॉर्मली अपना चिकन वगैरह बना लिया। ओसेची लाइक मीट। ओह इस बेंतो, सो आप यहाँ पे देखिए ये बेंतो, but no rice. नो राइस, तो इसमें चावल नहीं होता है। ओसेची, You can eat with rice. so with rice we will eat with rice. Okay, osechi, and so you only cook on the new year or something else? No, only New Year. तो 3 things right, तीन चीजें आप लोग करते हैं। एक तो ओसेची, दूसरा ओसेची बना करके खाते, you eat ओसेची राइट। सेकंड you eat ओसेची, cook ओसेची, and second you don't do anything right. So relax घर पे वो लोग आराम करते हैं। एंड टीवी टेलीविजन लाइक टीवी सिनेमा ये सब देखते हैं लोग। Sing at TV, like music TV, and like a lot of like fun New Year. activity. So a lot of fun activity ये लोग, जैसे karaoke no karaoke, but at home for example you have family, then what you do? Go to play with your kid somewhere, or what you do? Yeah. So- You can go somewhere to enjoy the, because the first, second, third, mostly we don't have work. 3 Depends on the job. But normally we have 3 days no work। 31st, first, second, especially. तो 3 दिनों तक इनका कोई काम नहीं होता है। तो 1, 2 और 3 राइट, 3 दिन तक ये आराम से घर पे बैठ के इनके किड्स जो होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलते हैं या फिर खाना पीना बनाते हैं। एंड देन तब हम बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा पर्व जापान में क्या होता है। सो नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट न्यू ईयर राइट। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन जापान, लाइक ओकिना मत्सुरी। तो कोई ओकिना मत्सुरी बनान देस का? 大きな祭り、と長いお休みの休みを、夏休み、夏休み何日？いや休みじゃなくてなんか大祭りゴールデンウィークって。Yeah, Golden Week. Yeah, Golden Week also big. Very big. Very big So holiday. if I say that which one is the very famous festival in your country, then what will you say? Yosakoi Matsuri, right? Yosakoi. I don't know. Yosakoi, I don't know. Yosakoi. But just explain what it is. Okay. It's So like dancing festival. डांसिंग। सो अब मैंने अभी पूछा यूसाकोई। ओके Yosakoi. ओके, आप ये देखिए यूसाकोई फेस्टिवल इसका नाम है। यूसाकोई इस फेस्टिवल का नाम है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा इसका। थैंक यू। तो यूसाकोई में क्या होता है, व्हाट हैपन इन यूसाकोई फेस्टिवल?
So in Sapporo, in our city, we did Yosakoi festival in around June. जून First week of June, second week. जून में करते हैं, हाँ जून में. And then what you do, like what अब क्या करते हैं? Dancing. They playing traditional dancing, Yosakoi dancing. ये तो so people and then round dancing. Is this? No, that's Bon Odori. बोन ओके यूसकoi बहुत डिफरेंट होता है. मैंने इंटरनेट पे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए. सो हाउ मेनी डेज यू सेलिब्रेट, लाइक 2 days, 3 days, 4 days, हाउ मेनी डेज? No, this is no, this time Corona time, so we don't have. Yeah, but usually I think Futawa usually 3 days. मिक्का 3 days, 3 दिन. It is so long, right? So long. But 3 days, last day is only final. सेरेमनी, फाइनल सेरेमनी. तो 3 दिनों का इनका एक डांस प्रोग्राम होता है, पूरा का पूरा 3 दिन, और पूरे मतलब 3 दिन में अलग अलग टाइप का डांस करते हैं. तो Mika-san, this is the longest Omatsuri, the longest festival. What else? For example, we just Bon talked Odori, you said. Bon Odori, the dancing Bon Odori is everywhere, like around August. in Japan, September. everywhere. That's But traditional. but you know, in the world, everyone know about Golden Week. So Japanese Golden Week is so famous across the world, and people working in Japan usually take holiday, long holiday in Golden Week, 1 week holiday, and then they go back to their You can country. take more than 1 week. Yeah, 2 If- weeks, if- right? If you like not working day off, like Uh, you can put day off. yeah, normal holiday. Between that time. Yeah. You can take more than 1 week. And You can go, take right? day. Yeah. So अब हम बात किया है कि एक और होलीडे जो हमारे इधर होली होता है, होली 3 दिनों का होता है, लेकिन होली के जैसा ही यहाँ पे होता है गोल्डन वीक. गोल्डन वीक में 5 days, 5 दिनों का ना, 5 days. How many days it happens? No, it's almost 1 week. 1 week, right? Yeah, one week like 7 days plus some holiday. उसके अलावा भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं. तो अगर आप जापान में काम कर रहे हैं, यूजुअली यहाँ पे जो लोग विदेशी लोग काम करते हैं, तो 10 दिन 15 दिन का छुट्टी ले लिया गोल्डन वीक में. गोल्डन वीक मई में होता है. When it happens, Mika-san? What happen when it happens? Like April or May? End of April, April and right? from 29 29 to to until 8. 8 of May. so 29 So to if you take day off, 2nd and 6th of May, okay. you can day off 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days. 10 days. So very long, like 10 days holiday. So ये हुआ आपका गोल्डन वीक, जो कि एक बहुत लंबा फेस्टिवल होता है. तो नया साल गोल्डन वीक, ओबोन हॉलीडे, एंड what was the Winter holiday. yeah like Christmas Obon, holiday. yeah Christmas. So Christmas, what you do in the Christmas, like normal Western, whatever they do in America and Canada? We will buy KFC. KFC? We will buy KFC. We going to eat KFC Ah. on Christmas. Okay. And we going to eat cake. You Christmas also, cake. you also make Christmas tree at your house, at your company, right? Yes. तो ये लोग जैसे कि मैंने बताया कि क्रिसमस ट्री भी बनाते हैं क्रिसमस में. तो क्रिसमस ट्री यूजुअली लेके After Christmas, we remove. रिमूव एवरीथिंग. तो क्रिसमस बीतते ही ये क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं. तो क्रिसमस ट्री, ओके, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका? सो हाउ वेस्टर्न पीपल मेक क्रिसमस ट्री, इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर कंट्री? I don't know America, but I know Kenya because I went Kenya. But Okay. Kenyan people, they put its Christmas tree लॉन्ग ईयर, होल ईयर. before December. ओके. And if like Christmas is gone, but they still put its Christmas tree like New Year, until New Year or after New Year. But in your country they just remove it. Yeah, तो Because we going to celebrate for the New Year. ओके. सो आफ्टर क्रिसमस ये लोग क्रिसमस ट्री को हटा देते हैं. बट इन केन्या में क्या होता है कि केन्या में जो क्रिसमस ट्री बनता है उसको पूरे साल के लिए रखा जाता है, और उसी क्रिसमस ट्री के साथ में ये लोग नया साल, केन्या के लोग नया साल मनाते हैं. सो फाइनली वी विल रैप अप दिस. सो हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे. एक बार फिर से बता दें कि हाउ मेनी हॉलीडेज, कितने जापानीज मत्सुरी होते हैं. सो मिका-सन, फर्स्ट वन वाज गोल्डन वीक, सेकेंड इज न्यू ईयर, थर्ड वाज ओबोन हॉलीडे, फोर्थ वाज क्रिसमस, एंड फिफ्थ वाज व्हाट? One. Firework. No. Just you explain into the phone first time. The holiday, the longest holiday, longest Omatsuri. Natsu Matsuri. Natsu Matsuri. तो इतने तरह के हॉलीडे यहाँ पे, इतने तरह के माtsuri होते हैं. तब तक के लिए नमस्कार. हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और हमारे मिका-सान को थैंक्स बोलिए. थैंक्स मिका-सान फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड से गुड बाय टू आवर ऑडियंस. थैंक यू एंड बाय बाय. कैसन बा के तहत आज हम बात करेंगे जापान में जॉब लेने का सबसे आसान ऑप्शन क्या है. जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए, जापानीज जॉब सेक्टर में अगर आप विदेशों से आना चाहते हैं, स्पेशली अपने बिहार से,
यूपी से, इंडिया से, भारत से आना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आईटी का सर्टिफिकेशंस हैं, डिप्लोमा की सर्टिफिकेशंस हैं, तो उसका यूज करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए आप जापान में जॉब कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला सेक्टर है जो मैं बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन आपको मिलता है TITP, जी, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जापान का सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोग्राम है, जो कि विदेशों से फॉरेन वर्कर को, विदेशों से विदेशी वर्कर को जनरल सेक्टर में लेता है। जब मैं कहूँ जनरल सेक्टर में, तो खाना बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस में, सीमेंटिंग का काम करने के लिए, बिल्डिंग का काम करने के लिए, या फिर आप केयर गिवर का जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। जी हाँ, केयर गिवर। सो आपको जो ओल्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी सहायता करनी पड़ती है, उनका हेल्प करना पड़ता है। तो केयर गिवर का वर्क में, इन सारे चीज़ों में आप TITP के तहत बड़े आसानी से आ सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो 2 साल से जापान बंद था, तो क्या TITP चल रहा था? जी नहीं, सब चीज़ बंद हो गया था। नया वीज़ा किसी को भी, चाहे आप TITP के हो, या फिर आप IT सेक्टर में आ रहे हो, या फिर आप के कोई जापानीज स्पाउस ही क्यों ना हो, यानी कि आपकी फैमिली जापान में क्यों नहीं रह रही हो, वो सारे के सारे लोग क्लोज हो गए थे। तो TITP स्टार्ट कब हुआ था? TITP लॉन्ग बैक 28 ईयर्स पुराना जापानीज गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है। 1993 में ये स्टार्ट होकर करीब 182 सेक्टर्स में ये TITP का प्रोग्राम है। इतना लंबा है, और इनका टारगेट है 3 लाख वर्कर। जी हाँ, 3 लाख वर्कर। सो 2019 का डेटा देखें, 2019 में इन्होंने करीब 2,90,000 जो विदेशों से वर्कर थे उन्होंने बुलाया था। तो 2019 के जस्ट बाद क्या हुआ था कि लॉकडाउन लग गई थी, केवल जापान में ही नहीं, हर एक जगह। और लॉकडाउन लगने के कारण क्या हुआ था, जापान बंद और TITP भी बंद हो गया था। लेकिन अभी आज 2022 के 13 मार्च को इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, और आप देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ जापान आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप TITP के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जापान आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और TITP में आप कब जाते हैं? जब आपके पास कोई बैचलर डिग्री नहीं है। तो जी, TITP में रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, ज़रूरी क्या होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जैसे अगर आप केयर गिवर में काम करना चाहते हैं, नर्स में काम करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको 6 महीना या 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। तो यूजुअली हमारे भारत में क्या होता है, हमारे बिहार में क्या होता है कि वहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम, छोटे छोटे डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं जो आपको ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री है, या फिर आपके पास नॉर्मल ITI का डिग्री है जो यहाँ पे चलता है, आप अगर फिटर, प्लम्बर, या फिर कोई ITI का डिग्री लेकर के भी TITP के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप TITP के तहत कैसे अप्लाई करें। जी, अगर आप जापान आना चाहते हैं और आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके पास जो डिप्लोमा या फिर ITI या फिर कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ आने के लिए TITP के थ्रू। तो देखिए, 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपके देश में, आपकी कंट्री में, हमारे केस में भारत में TITP के सेंटर हैं, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कैंडिडेट को लेकर के, उस देश के कैंडिडेट को लेकर के प्रिपेयर करते हैं जापान आने के लिए TITP के तहत। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, करीब 5 से 6 महीना लगता है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाएंगे। इंटरनेट का लिंक, जो वेबसाइट का लिंक है, मैं नीचे सेंड कर दूंगा, नीचे वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा। वहाँ पे आप सर्च करेंगे कि इंडिया में रजिस्टर्ड TITP कितने हैं। जी हाँ, वहाँ पे गए, वहाँ से आप अपने नियरेस्ट, आपके घर के पास में, या फिर अगर आप दिल्ली में ढूंढना चाहते हैं, जहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन सा TITP का प्रोग्राम है जो कि एफिलिएटेड है, जापान गवर्नमेंट जिसको ओके किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप सर्च कर लेंगे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इंटरेस्ट हो, वहाँ पे जाकर के आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद में वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको कुछ फी पेमेंट करना है, कि इतना फी पेमेंट करना होता है, आप रजिस्टर कर लीजिए इतने फी के साथ, प्लस आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का कोर्स कराया जाएगा। एंड देन उसके बाद जब जापान में वैकेंसी आएगी उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको
प्रिपेयर किया जाएगा, उस फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस इन सब के साथ साथ आपको जापानीज भी सिखाया जाएगा। तो अगर आपको जापानीज भाषा के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि JLPT का कोर्स होता है यहाँ पे, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसका सबसे इजीएस्ट लेवल, सबसे आसान N4 का होता है, तो N5 का होता है। तो आप N5 तो कराते ही कराते हैं वहाँ पे, प्लस N4 अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करने में, लोगों से बातचीत करने में आपको आसानी होती है। तो 3 चीज़ है, आप यहाँ अपने पॉइंट डाउन कर लीजिए। एक तो लैंग्वेज की जानकारी, दूसरा सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तीसरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो देख लीजिए कि वो वैलिड है कि नहीं, जापान गवर्नमेंट के एफिलिएशन के लिस्ट में आता है कि नहीं। अगली बात यह है कि अगर आप उन सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जाना चाहते हैं तो TITP में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। देखिए, वैसे तो आप आ नहीं सकते हैं, क्योंकि TITP का जो प्रोग्राम होता है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के चलता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो जापान में जॉब देते हैं, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो आपके देश में आपको प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद में आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजते हैं ताकि आपको जॉब मिले। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कितने लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि TITP जॉब है। जी नहीं, अब नाम से ही क्लियर है, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये जॉब नहीं है जी, ये ट्रेनिंग है। और वैसे ये 5 साल का ट्रेनिंग है। हमारे भारत में अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको इंटर्नशिप दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। वैसे ही ट्रेनिंग आप मान के चलिए कि ये ट्रेनिंग है एक तरह से, कोई आप जॉब के वीज़ा पे नहीं आ रहे हैं, TITP ट्रेनिंग के वीज़ा पे जापान में आ रहे हैं। तो ट्रेनिंग में होता क्या है, ये 5 सालों की आपकी ट्रेनिंग वीज़ा आपको दी जाएगी। शुरू में 1 साल की दी जाएगी, जिसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। अगर आप 3 साल तक ठीक से काम कर लेते हैं तो वो 5 साल के लिए रिटर्न हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मेन गोल ये होता है, TITP का जो मेन गोल है ये होता है कि आपको उस स्किल के बारे में बताए, आपको उस स्किल के बारे में, जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए। आप उस स्किल को जानकर पूर्ण रूप से उस स्किल में अपने आप को ढाल लें, अपने आप को बहुत ही निपुण हो जाए, ताकि 5 साल बाद जब आप अपने देश में जाएं तो जो भी स्किल आपने सीखा है यहाँ से, जो भी नॉलेज आपने लिया है, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे कर सके, उस नॉलेज को के रिलेटेड वहाँ पे कंपनीज खोल सके, या फिर वहाँ पे उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में, उस एरिया में वहाँ पे काम कर सके। तो TITP का गोल यही था और यही है भी अभी तक, कि 5 सालों तक जो इंटर्नशिप लोग हैं, इंटर्न लोग हैं, विदेशों में जो लेबर हैं, उनको बुला करके यहाँ पे एक तरह से जॉब, एक तरह से ट्रेनिंग, प्लस उनको रिक्वायर सैलरी, उनको रिक्वायर पैसा भी दिया जाए और उनको नॉलेज भी दिया जाए, ट्रेनिंग भी दिया जाए, ताकि वो 5 साल के बाद अपने देश में जा करके वहाँ पर स्टडी कर सके। तो इस वीडियो में हम TITP तक ही अपने जॉब प्रोग्राम को, जापानीज जॉब प्रोग्राम को सीमित कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट थिंग, अगर आप सच में जापान में आना चाहते हैं, अगर आपको जापान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उससे रिलेटेड आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, ताकि हम ऐसे ही जानकारी और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो आपके पास डालते रहें। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, यही हमारी आपसे भगवान से विनती है। और कैसन बा, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद। We eat osechi. Osechi is kind of famous Japanese traditional food. बेंतो, सो आप यहाँ पे देखिए, ये बेंतो, But no rice. नो राइस। तो इसमें चावल नहीं होता है, उसे You can eat. का कोई काम नहीं होता है। तो 1, 2 और 3, राइट, 3 दिन तक ये आराम से घर पे बैठ के इनके किड जो होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं, उनके साथ खेलते हैं या फिर खाना पीना बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसन बा के तहत सीधे जापानीज पर्सन से, कि जापान में पर्व त्यौहार कैसे मनाया जाता है। हाँ जी, पर्व त्यौहार जापान में मनाने का क्या तरीका है, और वो लोग, जैसे हमारे यहाँ नया साल मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, ये सारे पर्व त्यौहार मनाया जाता है। तो जापानी लोग आखिर कैसे मनाते हैं, कैसे पर्व त्यौहार उनका कितना अलग है हमारे इधर से। तो सीधे चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारे चीफ गेस्ट। आज के चीफ गेस्ट है मिका-सान। तो मिका-सान, प्लीज़ टेल अस, हाउ डू यू सेलिब्रेट न्यू ईयर? न्यू ईयर आप कैसे मनाते हैं अपने देश में? न्यू ईयर कैसे मनाते हैं? निहोंगो या निहोंगो दे दाइजोबु? एगो दे ओके। New Year was like we normally with family together. Uh-huh. And
we eat osechi. Uh-huh. Osechi is kind of famous Japanese traditional food. Uh-huh. Osechi. Uh-huh. So we ordered or we cook osechi Uh-huh. on the December 31st. Okay. And then we not do anything. Okay. First, Uh-huh. second, Uh-huh. third. Uh-huh. So we not going anywhere. Just relax. Stay at home? Stay at home to relax and Uh-huh. talk with family. Uh-huh. Watching TV. Uh-huh. And yeah, just lying on the नॉर्मल राइट हम्म। तो जैसे इन्होंने बताया कि नया साल में सबसे पहले ओसेची ओसेची लाइक मिका-सान व्हाट इज ओसेची ओसेची मींस कुक समथिंग स्पेशल for special. ओके सो बट लाइक आई मीन समथिंग रामेन और समथिंग व्हाट विद दिस रामेन Actually, ओके सो ये लोग हमारे इधर नया साल में क्या बनाते हैं चिकन बनाया मीट बनाया और या फिर जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं वेज खाते हैं तो उन्होंने नॉर्मली अपना चिकन वगैरह बना लिया ओसेची लाइक मीट ओह इस बेंतो सो आप यहाँ पे देखिए ये बेंतो but no rice. नो राइस तो इसमें चावल नहीं होता है ओसेची You can eat with rice. so with चावल with rice we will eat with rice okay osechi and so you only cook on the new year or something else No, only New Year. तो 3 थिंग्स राइट तीन चीजें आप लोग करते हैं एक तो ओसेची दूसरा ओसेची बना करके खाते यू ईट ओसेची राइट सेकंड यू ईट ओसेची कुक ओसेची एंड इट सेकंड यू डोंट डू एनीथिंग राइट सो रिलैक्स घर पे वो लोग आराम करते हैं एंड टीवी टेलीविजन लाइक टीवी सिनेमा ये सब देखते हैं लोग Singing TV, like music TV, हाँ and like a lot of like फन New Year- एक्टिविटी सो a lot of fun activity ये लोग जैसे कराओके no karaoke but at home for example you have family then what you do go to play with your kid somewhere or what you do Yeah. So- You can go somewhere to enjoy the because the first, second, third Uh-huh. mostly we don't have work. 3 Depends on the job. But normally we have 3 days no work 31st, first, second, especially. तो 3 दिनों तक इनका कोई काम नहीं होता है तो 1 2 एंड 3 राइट 3 दिन तक ये आराम से घर पे बैठ के इनके किड्स जो होते हैं इनके बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलते हैं या फिर खाना पीना बनाते हैं एंड देन तब हम बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल सबसे बड़ा पर्व जापान में क्या होता है सो नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट न्यू ईयर राइट एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन जापान लाइक ओकिना मत्सुरी सो कोई ओकिना मत्सुरी बनान देस का 大きな祭り長いお休みの休み夏休み何日いや休みじゃなくてなんか大祭りゴールデンウィーク Yeah, Golden Week. Yeah, Golden Week also big. Very big. Very big So, holiday. so if I say that which one is the very famous festival in your country, then what will you say? Yosakoi Matsuri, right? Yosakoi. I don't know. Yosakoi, I don't know. Yosakoi. But just explain what it is. Okay. It's so like dancing festival. dancing. So अब मैंने अभी पूछा योसाकोई योसाकोई। ओके आप ये देखिए योसाकोई फेस्टिवल इसका नाम है योसाकोई इस फेस्टिवल का नाम है आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं मैं वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा इसका थैंक यू तो योसाकोई में क्या होता है व्हाट हैपन इन योसाकोई फेस्टिवल So in Sapporo, Uh-huh. in our city, हाँ we did Yosakoi festival Uh-huh. in around June. जून First week of June, second week. जून में करते हैं हाँ जून में एंड देन व्हाट यू डू लाइक व्हाट आप क्या करते हैं डांसिंग They playing traditional dancing. Yosakoi dancing. ये तो so people and then round dancing is this No, that's Bon Odori. बोन ओके योसाकोई बहुत डिफरेंट होता है मैंने इंटरनेट पे लिंक डाल दूंगा आप वहाँ से देख लीजिए सो हाउ मेनी डेज यू सेलिब्रेट लाइक 2 days 3 days 4 days हाउ मेनी डेज No, this is no this time Corona time, so we don't have. Yeah, but I usually think- I usually think पुता हुआ usually 3 days. 3 days 3 दिन it is so long right so long But 3 days. Last day is only final. सेरेमनी फाइनल सेरेमनी तो 3 दिनों का इनका एक डांस प्रोग्राम होता है पूरा का पूरा 3 दिन और पूरे मतलब 3 दिन में अलग अलग टाइप का डांस करते हैं तो Mika-san this is the longest omatsuri the longest festival what else for example we just Bon talked Odori, you said. Bon Odori the dancing Bon Odori is everywhere, like around August. in Japan September. in Japan everywhere That's but traditional. but you know in the world everyone know about Golden Week so Japanese Golden Week is so famous across the world and people working in Japan usually take holiday long holiday in Golden Week 1 week holiday and then they go back to You their can country take more than 1 week. Yeah, 2 week, right? If you like working day off, like Uh, you can put day off. Yeah, normal holiday. between that time.
Yeah. You can take more than 1 week. And You can go, take right? that. Yeah. So अब हम बात किया है कि एक और हॉलीडे जो हमारे इधर होली होता है, होली 3 दिनों का होता है, लेकिन होली के जैसा ही यहाँ पे होता है गोल्डन वीक। गोल्डन वीक में 5 डेज, 5 दिनों का ना, 5 डेज। हाउ मेनी डेज इट हैपन? No, it's almost 1 week. 1 week, right? Yeah, 1 week like 7 days प्लस सम हॉलीडे। उसके अलावा भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप जापान में काम कर रहे हैं, यूजुअली यहाँ पे जो लोग विदेशी लोग काम करते हैं, तो 10 दिन 15 दिन का छुट्टी ले लिया गोल्डन वीक में। गोल्डन वीक मई में होता है। व्हेन इट हैपेंस मिका-सान? व्हाट हैपन व्हेन इट हैपेंस, लाइक अप्रैल और मई? End of April, अप्रैल एंड राइट from 29 29 to to until 8. 8 of May. so 29 So to if you take day off, uh-huh 2nd and 6th of May, okay you can day off uh-huh 1, 2, 3 4 5 6 7, 8, 9 10 10 days. 10 days, so very long, like 10 days holiday। so ये हुआ आपका गोल्डन वीक, जो कि एक बहुत लंबा फेस्टिवल होता है। तो नया साल, गोल्डन वीक, ओबोन हॉलीडे, एंड व्हाट वाज द Winter holiday. yeah like Christmas ओबोन holiday. क्रिसमस। so Christmas, what you do in the Christmas, like normal western whatever they do in America and Canada? We will buy KFC. KFC? We will buy KFC. We going to eat KFC Ah. on Christmas. okay And we going to eat cake. you Christmas also, cake. you also make Christmas tree at your house, at your company, right? Yes. तो ये लोग, जैसे कि मैंने बताया कि क्रिसमस ट्री भी बनाते हैं क्रिसमस में। तो क्रिसमस ट्री यूजुअली लेके After Christmas, we remove. रिमूव एवरीथिंग। तो क्रिसमस बीतते ही ये क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं। तो क्रिसमस ट्री, ओके, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका? सो हाउ वेस्टर्न पीपल मेक क्रिसमस ट्री, इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर कंट्री? I don't know America, but I know Kenya because I went Kenya. But Okay. Kenyan people, they put its Christmas tree लॉन्ग ईयर, होल ईयर, before December. ओके। And if like Christmas is gone, but they still put its Christmas tree like New Year, until New Year or after New Year. बट इन योर कंट्री दे जस्ट रिमूव इट। या तो Because we going to celebrate for the New Year. ओके, सो आफ्टर क्रिसमस ये लोग क्रिसमस ट्री को हटा देते हैं। बट इन केन्या में क्या होता है कि केन्या में जो क्रिसमस ट्री बनता है उसको पूरे साल के लिए रखा जाता है, और उसी क्रिसमस ट्री के साथ में ये लोग नया साल, केन्या के लोग नया साल मनाते हैं। सो फाइनली वी विल रैप अप दिस। सो हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। एक बार फिर से बता दें कि हाउ मेनी हॉलीडेज, कितने जापानीज मत्सुरी होते हैं। सो मिका-सान, फर्स्ट वन वाज गोल्डन वीक, सेकेंड इज न्यू ईयर, थर्ड वाज ओबोन हॉलीडे, फोर्थ वाज क्रिसमस, एंड फिफ्थ वाज व्हाट? One. Firework. No. Just you explain into the phone first time. The holiday, the longest holiday. Longest Omatsuri. Natsu Matsuri. Yeah, Natsu Matsuri। तब इतने तरह के हॉलीडे यहाँ पे, इतने तरह के माtsuri होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और हमारे मिका-सान को थैंक्स बोलिए। थैंक्स मिका-सान फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड से गुड बाय टू आवर ऑडियंस। थैंक यू एंड बाय बाय। यहाँ पे स्टिकर दिखेगा, ये वाइट है तो वाइट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। ये रहा आपका आईफोन। तो आईफोन 12 का है ये। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पे आईफोन 12 आपके सामने आ गया है। तो इसके वाली साइड वाला जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वाइट कलर है। यहाँ से आप सिम कार्ड को इंसर्ट एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ से ये इसका पीछे वाला बैक लाइन है। यहाँ पे 2 कैमरा लगे हुए, एक LED है। और नमस्कार, कैसन बा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आईफोन 12 का। आईफोन 12 जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन 5G है, जो मैं आज सुबह में ही करता हूँ। योदोबाशी कैमरा से यहाँ पे बहुत ही महंगा आईफोन 5 में मिलता है, तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा पैक करके उन्होंने दिया है। तो मैं इसको ओपन करूँगा। ये देखिए जापानीज लोग क्या करते हैं कि ये पन्नी तो दिया ही दिया, उसके साथ ही इसको टेप लगा करके आराम से दिया कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, और इसको मोड़ कर भी देते हैं कि आराम से आप इसको ले करके जा सकते हैं। तो चलिए हम इसको पन्नी को हटाते हैं। तो यहाँ से आपने हटाया, और इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज भी दी गई है जो मिलेगी। तो मेरा कैरियर तो AU का कंपनी है, कंपनी का नाम, सिम कार्ड का नाम AU का सिम मैंने लिया था। और ये आईफोन, आईपैड का इन्होंने 2021 का ब्रांड दिया था। तो ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट को मैं बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल फ़ोन को देखते हैं। तो ये है हमारा वाइट कलर का, और इसके बाद में इसमें क्या क्या है, ये सिम कार्ड का है। इन्होंने सिम कार्ड का ये देखिए, ये भी हमारे यहाँ बड़ा भी सिम मिलता है, मॉडरेट भी सिम मिलता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नैनो सिम मिलता है। तो आपको नैनो सिम भी मिलेगा। तो मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो ये पन्नी लगाया हुआ है। तो
आईफोन का टैग लेवल यहाँ पे भी ये चाइनीज से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो आपको ये मेड इन चाइना वाला यहाँ पे स्टिकर दिखेगा। ये वाइट है तो वाइट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। ये रहा आपका आईफोन। तो आईफोन 12 का है ये। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे आईफोन 12 आपके सामने आ गया है। तो इसकी वाली साइड वाला जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वाइट कलर है। यहाँ से आप सिम कार्ड को इंसर्ट एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ से ये इसका पीछे वाला बैक लाइन है। यहाँ पे 2 कैमरा लगे हुए हैं, एक एलईडी है और एक ये आपको कैमरा के सपोर्ट करने के लिए ये लाइट भी लगी हुई है। तो डुअल कैमरा वाली है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे की तरफ लगा हुआ है। और इसका जो फ्रंट में भी, इसके फ्रंट में भी 2 कैमरा है, तो 2 कैमरा लगे हुए हैं। ये सारे ऑप्शन हैं जो इनके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके साथ साथ एक्सेसरीज क्या मिला है हमें, ये सबसे पहले तो ये मिला है। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये तो है चार्जर एडाप्टर के लिए। तो इनका कनेक्टर मेरे ख्याल से टाइप सी है। तो ये आईफोन 12 वाला जो कनेक्टर है वो टाइप सी है। तो ये शायद ये नॉर्मल है आईफोन वाला। आईफोन का पिन अलग से होता है। तो ये वाला पिन यहाँ से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इनको चार्ज करने के लिए। और ये टाइप सी है, ये नॉर्मल यूएसबी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप अगर आईफोन 12 खरीद रहे हो, आईफोन 12 में टाइप सी का कनेक्टर आता है, तो आपको टाइप सी का एडाप्टर ख़रीदना होगा इसको कनेक्ट करने के लिए। तो इसके साथ मेरे को वो मिला था। इसके बाद ये यूजर गाइड डिजाइंड बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो डिज़ाइन तो कैलिफोर्निया में हुआ है लेकिन मैन्युफैक्चर इसका चाइना में हुआ है। तो अच्छा, इसके साथ इन्होंने क्या दिया है मेरे को, सिम कार्ड का पिन भी दिया है। तो इस पिन का यूज करते हुए मैं सिम कार्ड लगा सकता हूँ, सिम निकाल सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आपके पास कुछ नहीं, तो बेसिकली आपके पास ईयरफोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आपको एडाप्टर की ज़रूरत होती है। तो आप एडाप्टर को खरीद सकते हैं यहाँ आईफोन 12 के साथ, अगर आप चार्जर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो थोड़ी देर में आपको बात बता देता हूँ कि इस फ़ोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या हैं। तो पहले हम सिम इसको लगा लेते हैं आराम से, उसके बाद में हम बात करेंगे। ये देखिए जो ये सिम का स्लॉट है, तो यहाँ हमने ओपन किया और ये इनका सिम का स्लॉट है। ये एयू कंपनी का मैंने सिम लिया था। तो अभी हम इसमें सिम कार्ड इंसर्ट करेंगे। तो आपको ऐसे करके और यहाँ पे सिम कार्ड बड़े आराम से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद में ये बराबर हो जाएगा। जब इतना बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब आप आराम से आपने सिम कार्ड लगा लिया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ क्योंकि ये अभी नया फ़ोन है। तो इसका कोई मेरे ख्याल से कोई लॉक सिस्टम नहीं लगा होगा। तो ये अनलॉक भी, हाँ अनलॉक हो गया ये। तो अनपैकिंग की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम आईफोन जो 12 ये अनपैक किया है इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि 5GB है। जी हाँ, 4GB भी, 4G नहीं 5G की फैसिलिटीज इसमें है। तो 5G से आपका इंटरनेट कितना फास्ट हो जाएगा और कौन कौन से सिम कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इसकी पूरी डिटेल, पूरी स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में सब चीज़ हम बताएँगे। अगली वीडियो को हमारा ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई लोग? यार शरीर पूरा टूट रहा है आज सुबह। तो क्वेश्चन बा, आज हम वैक्सीन लेने चल रहे हैं, कोरोना का 3रा डोज। तो चलिए हम बताएंगे इस वीडियो में कि जापान में 3रा डोज जो कि मोडेर्ना या फिर फाइजर में से सेलेक्ट किया जाता है वो कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो बस अभी मैंने वैक्सीन ले लिया है। तो ये 11:29 पर मैंने लिया था। ये देखिए, इन्होंने जैसे मैंने वैक्सीनेशन का प्रोसेस खत्म किया है, इन्होंने कहा कि आप 15 मिनट का यहाँ पे वेट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट का इन्होंने टाइम डाला हुआ है। 15 मिनट आप वेट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मेरा 15 मिनट भी पूरा हो गया। जैसे मेरा 15 मिनट पूरा हुआ, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन किया। साइन करने के बाद मुझे दे दी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डोज लिए मेरे को 5 घंटे हो चुके हैं। मेरे को थोड़ा सा फीवर आ रहा है। तो ये लोग बताते हैं कि मोडेर्ना, फाइजर में सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो
मोदेरना का होता है। और मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं, क्योंकि जो मैंने जगह बुक किया था वहाँ पे केवल और केवल मोदेरना की वैक्सीन से अवेलेबल थी। तो मैंने कहा चल भाई लगा दे, फिर मोदेरना देख ही लेंगे। हाँ, इंडिया से हैं, इतने बड़ी चीज़ों को देख लेते हैं, तो इसको भी देख ही लेंगे। तो देखते हैं कल तक क्या होता है। फीवर वगैरह का तो दवा मैंने सब ले ली है, टैबलेट ले लिया है। और ये बताते हैं कि ज़्यादा ही फीवर हो सकता है, ज़्यादा ही बुखार लग सकती है, तो आपको ये करना है कि खाने पीने की वस्तुएं ले आकर के अपने घर में रख लेनी है, ताकि अगर आपको ज़्यादा फीवर हो गया तो खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहे हो, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत खाने पीने की सब चीज़ें ले आकर के रख ली है। वैसे यहाँ पे बेंतो बोलते हैं जो लोग लाया जाता है यहाँ पे। तो तीसरे डोज लेने से पहले सबसे पहले आपको वैक्सीन का लेटर मिलेगा। ये देखिए हमको लेटर मिल चुका है। इस लेटर में लिखा रहता है कि आपको कहाँ पे जाना है, कब लेना है, और तीसरा वाला डोज के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। तो ये मेरे को जब लेटर मिला था तो इसमें 3 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको प्रिपेयर करना होता है। पहला तो ये है, इस डॉक्यूमेंट में आपको बस नॉर्मल ले 10 घंटे हो चुके हैं और मेरे को फीवर थोड़ा सा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई दबा कर खा ही लेते हैं। तो भाई रेस्टोरेंट में आए, आज देखो शाम को पहुँचे हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ दबा करके खा रहे हैं। देखिए हमने ऑर्डर किया है चावल और ये इनका चिकन है, चिकन फ्राई करके तवे के साथ, और कुछ हेल्दी फूड है जिसमें ये कॉर्न है और मिसो सूप जापान का बहुत ही फेमस होता है। तो ये मिसो सूप लिए मैंने ऑर्डर कर लिया है। तो देखता हूँ मुझे कल तक फीवर होता है, बुखार होती है तीसरा डोज लेने के बाद कि नहीं। इसलिए मेरे को 12 घंटा हो चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये उठ नहीं रहा। ये उठने में परेशानी कर रहा है। यहाँ पे दर्द हो रहा है। फीवर तो नहीं हुआ, बुखार तो नहीं हुआ, बहुत डरा रहे थे। दोस्तों ने भी सुई लिया था, वो बहुत डरा रहे थे हमको कि फीवर हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही भाई पूरी इंतजाम कर ली है। देख लो, ये जापान में ऐसे ही तुमको मिलेगा। बुखार का टेबलेट मैंने बुखार और सर दर्द सबका ले रखा है, आराम से प्यार से ले रखा है कि कोई भी दिक्कत हो दबा करके खा लिया, फिर मस्त रहा, अपना आराम से सो गए। लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि चलो नहाते हैं, शाम को स्नान करते हैं, अभी क्या होता है। वैसे मेरे को मना की थी उसने, कही थी कि नहीं स्नान नहीं करना है, लेकिन वो भाई ना इंडियन टूर पड़ी रहती है अपने अंदर कि देखते हैं नहा करके क्या होता है। तो अब मैंने डिसाइड कर दिया नहाते हैं, और इस बार मैं इस शैम्पू से नहाऊंगा। ये उल्टा हो गया, इस शैम्पू से नहा कर देखते हैं क्या होता है, जो होगा देख लेंगे। आप लोग हमारे साथ है ना, देख लेंगे क्या होता है। दाल भात के ऊपर जो चटनी खाने का मजा है ना, वही मजा शाम को बाथ टब में ठंडा और गर्म पानी मिला कर डूब के नहाने का है। मजा तो बहुत आया। करीब आधे घंटे तक बाथ टब में डूब कर नहाए हैं। अब देखते हैं सुबह में क्या होता है। और ये दर्द भी कम करने लगा। यहाँ चिपकाई है, बहुत तेज लगा है इस समय, तो बहुत चिपक रहा है, दुख रहा है। देखते हैं। अब तो मैं सो ही जाऊँगा, रजाई सब तैयार कर लिया है, सो जाऊँगा। आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो आप लोग मोटिवेट कर देंगे तो हम और आगे ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। आप गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई लोग? यार शरीर पूरा टूट रहा है। आज सुबह को 8 बज चुके हैं और 8 बजे मेरे को जग रहा हूँ। कहाँ पर भी जाना है जल्दी। तो रात को क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ खास नहीं, फीवर आ गया था। तो कल मैं जो दिखा रहा था वो टैबलेट वैसे एक खाते हैं। मैंने कहा कि यार एक से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है मेरा, तो मैंने एक ही बार में 2 दबा दिया। उसके बाद सोया, थोड़ा फीवर सा हो रहा था, तो टैबलेट खाने के बाद आराम मिला। फिर मैंने आराम से रजाई लगाई और सो गया। और सुबह 8 बजे अभी तो नींद खुल रही है। तो कोरोना का तीसरा डोज यहाँ पे सारे लोगों को मिल रहा है जापान में। केवल मेडिकल वर्कर को ही नहीं, बल्कि सारे लोगों को, जो नॉर्मल वर्कर हैं या फिर एल्डरली हैं या फिर नॉर्मल फैमिली है या फिर दोस्तों से जो फॉरेनर आके रह रहे हैं, उन लोगों को भी मिल रहा है। हुआ यह था कि करीब 6-7 महीने पहले जो पुराने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे, अभी तो बदलकर सुगा जी हो गए, सुगा जी के पहले शिंजो आबे जी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम फाइजर और मोडेर्ना की वैक्सीन का लॉट मंगवाएंगे, करोड़ों वैक्सीन मंगवाएंगे, ताकि बूस्टर डोज दिया जा सके। तीसरा डोज को बूस्टर डोज बोलते हैं यहाँ पे। तो वो बूस्टर डोज यहाँ पे लोगों को दिया जा सके। तो वही बूस्टर डोज हमें भी मिला था, बहुत सारे लोगों को मिल चुका था। हमें तो कुछ उतना ज्यादा बुखार या फिर शरीर का टूटना ये सब हुआ नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त था, वो भी लिया था। भाई साहब, उसकी तो जान ही चली गई। उसकी तो दूसरी डोज लेने के बाद ही जान चली गई थी। तो दूसरा डोज तो कैसे भी करके उसने सह लिया, लेकिन तीसरा डोज लेने के बाद में उसको इतना तेज फीवर आया और उसका शरीर टूटने लगा था, तो उसे तो एम्बुलेंस पे लाद करके लेके जाना पड़ा। तो ये करीब 4-5 दिन पहले की बात है। तो वो जब अपनी कहानी मेरे को सुना रहा था, मैं तो डर गया। मैंने तो पूरी की पूरी प्रिपेयर कर ली, तैयारी कर ली कि चलो ठीक है, कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी खरीद लेते हैं और मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ भी खरीद लेते हैं, ताकि किसी प्रकार का अपना मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत ना हो। बुखार आता है तो आराम से दवाइयाँ खा ली, खाना खा ली, किसी से कोई मतलब नहीं, दबा करके सोएंगे, अपने आप बुखार ठीक हो जाएगी।
तो कैसी लगी वीडियो हमको ज़रूर बताइएगा। आपको ये कोरोना के तीसरा डोज पर बनी वैक्सीन की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम यहाँ पर आपको जापानीज़ टेक्नोलॉजी, जापानीज़ लैंग्वेज और जापान से रिलेटेड नए नए चीज़ों को बताते हैं, दिखाते हैं। और अगर आप जापान आना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट, सहायता जो भी हम Hello, nice to meet you. Hello. Itadakimasu. Itadakimasu. Thank you so much for food. For this food. Bringing the food. Okay, so Mika-san, hello, nice to meet you. Hello. Yeah, so today we are in Indian restaurant, right? So the name of the shop is Mohan Dish. Oh, is it delicious? Oh, so okay, can you taste it? Okay. Itadakimasu. Itadakimasu. Oh, so Japanese people usually say itadakimasu, right? What is itadakimasu? Nice. Thank you so much for food. For this food. Bringing the food. So first time if you eat someone's food, you say that, right? Yes, Okay, itadakimasu. okay, itadakimasu. So, Okay, I will also itadakimasu. Oh. Yeah, itadakimasu. How is it? Oishii. This one is dal, right? これチキン。 Chicken. curry. Oh, chicken curry, dal and salad, rice. What's this? Oh, I don't know. What is that? Okay, aloo gobi, and this one is I don't know, aloo. Can you eat a bit and then you will taste? Okay, I'll give a spoon to you, so it will be Thank you. yeah. Oh, Nani ka eggplant, makarang? eggplant, Yeah. eggplant. And Natsu, Mhm. natsu. And jagaimo, Jagaimo, no, yeah. potato. Potato and natsu. Mm. You like? Spicy, but- spicy. Ah, Okay, oishii. oishi. Oishii. So oishi means delicious, right? Delicious. So Very delicious. very delicious, very tasty, right? Mm. Okay. So how many times in a week you eat Indian food? In a week, maybe twice. 2 times in a week. No. I mean, 2 weeks, one time. 2 weeks? One Okay. time. Okay. 2 times? Ah, no. One time in 2 weeks, right? Okay. So especially today is a holiday and you come to eat very far from So, your so, place, right? Almost 1 hour, yeah? 1 hour, right? 1 hour like you travel just to have this food. Wow, it's very like I mean, kyomi ga ippai, right? You have a lot of Daisuki. interest. Daisuki means love. So she said like she loved the I food. love food. You love food. You love India also. Do you? Yeah. Do you I have- want to visit someday. You want to visit? Okay. Maybe someday. Someday. Yeah, of course you will. So what are the things like you like the most in the food? Like you have a big naan here, right? And rice also. I like basmati rice. Ah. This rice. So this this- rice is Japanese rice, Abi. Oh, so you know the basmati rice, right? Wow. So this is very popular. Is it popular in Japan? Basmati rice? Yeah. No. Not popular. Like it's It's popular. expensive. Expensive? Oh, it's costly. Yeah, it's so costly. Okay, so why don't you taste chicken kebab and then just tell our audience how it look like? Okay, I'll give you the fork. Yeah, fork and knife. Yeah, so that you can make it slice. What is yours? That's okay. It's ours. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Ah, chicken kebab one. Okay, you can eat. I will help you to. Please, hold it. Okay, we did. Thank you. Yeah. Go ahead. With this slice. Itadakimasu. Is it spicy? It This looks is like spice. spicy. Yeah, it's very spicy. Oh, do you need tissue or something? Water or something? It's nice. I like spice. Okay. So usually It's Japanese mini spice. Japanese It's people inside. Japanese people like spicy or not? No, not
Not very so much. common. But you said you like spicy, Yeah, right? because So, I went Kenya 2 times uh-huh. and I love spicy food. Uh-huh. So So, I love spicy things like Oh. this and this. okay. By the way, so do you think this is also spicy? I am not sure what it is. Oh, this is, just a second, we'll see. Oh, maybe kebab. Okay, try this. So, Oishi? oishi, delicious. So tasty. So guys, we have Indian food today, and we are really enjoying here. Right, Mika-san. Enjoying. See. Some people also there, but because of Corona, is stopped missing. Not so much people, right? So And we had a lot of food. Right, I suspect we can finish it. Can you? It's impossible. no, I right? don't think so. So we can once in Japanese culture that we can't waste the food, right? So what do we need to do if we can't finish then? You can take it out. We You have can take to- out to home. And then eat later, right? It is rude to just waste the food. So Yeah, it's very different for wasting the food. Okay guys, then thank you so much for watching the channel, and I will be coming next time. We will be coming next time with a new video, Yes. right? New experience. We'll be showing you some new experience to the Japanese culture. And thank you. And arigato. goodbye. Bye bye. Bye bye. Arigato. So Yeah, I don't know. It's correct way to eat this way. yeah, actually we use by hand. We eat by hand. Can you you're eating by hand? Wow. Is it common in Japan? Chopstick. Chopstick. is nice. Chopstick, nice. Indian restaurant, so you should eat by spoon or fork or Indian no using chopstick. we don't have. Yeah, we have in Japanese restaurant. Okay, yeah. Why not? Yeah, we have. But I am surprised you completely like become pro. Yeah, because I was in Kenya, I eat. How many years you have been there? No, first only 3 weeks. Okay, okay. Second time I was in 1 month and a half. Ah, so it was like this was just travel, right? Travel purpose. Have you eaten a lot of Indian dishes in Kenya? I didn't eat a lot in Japanese Japan. Japanese restaurant, right? In Japan. So yes. in Japan, Indian restaurant is so famous, right? Okay, so if you have to suggest like one thing in whole Indian food, then which one you suggest our audience to eat? So either like chicken kebab, dal, curry, or salad, or rice. Yeah, or I naan. think curry, but naan is also delicious. Naan, right? Yeah. Naan is so big, right? This kind of naan. Can you able to finish complete naan like this? It's And different. also I like cheese naan. Oh, cheese naan. But today we order plain. Yes. We order the set, right? We order the set, but in the set we have some different kind of naan, right? Yeah. And wow, what is that? You don't recommend the chai? No, you not drink with this food. Usually we drink chai after the food, but it's okay. It's okay. You can drink. Yeah, it's okay. It's Japan. It's Japan, right? So we can change. We can change the order. Oh, you should also eat the papad and tell the taste to the audience. Yeah, papad. Yeah, you can cut it. Yeah, yeah. Go. How is it? Do you feel like a bread or something like Japanese bread, pan? What's made from? Okay, I am not sure. What are that? Yeah, somehow. I think something wheat or something and deep fry with oil. Yeah, it's nice. It's tasty. Is it like niteru with any kind of Japanese food? Like is it machin? Senbei. What is it? Senbei. Senbei? I didn't know. I don't know what is that. Or senbei like rice snack. Rice snack? Rice snack. Okay. But is there any special kind of ceremony you eat osambe or just like it normally? No. But Eat normally. Okay, I didn't find this in any Japanese shop so far. So what is that? Like, can we find any shop, or we have to go to a special shop? You can find anyway. Anywhere, in Konbini also. Yeah, sometimes. Sometimes, right? Okay. Okay, so it was very nice experience Indian food with you, right? Say goodbye to our audience and see you later. See you later. Bye. So you finished? Did you? Almost. Almost finished? Wow. You full?
I'm very full since 5 minutes ago. Okay, so your house is 1 hour from here. So Yeah, I can do you exercise. able to go with your full Maybe I'm going to sleep on the subway. in the train? And how do you walk? It's impossible, right? You try your best, right? Okay. 頑張りました。頑張りました。頑張りました。But I didn't write, so I will take it out. Can you please press the button? Okay, so we will order this to the for what? Taking out, right? Yeah. There's someone, maybe someone will come here, or maybe she will come to pack it, right? Right, Mika-san? But can you try? Maybe you can eat. No? Susan, please tell her. 食べきれなかったので、かしこまりました。持って帰りたいのでお願いします。これこちらとこちらそうそうそうそうそうそう。ビニール袋代3円と容器代20円だけいただいて大丈夫です。大丈夫ですか？はい、すみません。はい、ありがとうございます。So I have just ordered them to pack out and then have to bring at home to eat, right, Mika-san? Because we can't waste the そう food. そうそうそう。And It's good. it's good. Good. But it's not good, right? Bring food and eat at home. It look like No, you are. it's good. No need wasting the food. So Is it also common in Japanese culture? So if you are going to Japanese restaurant and you do that, will you? if you can't finish, you can take it home. But she asked me to pay some money, right? Yeah, because like plastic bag, Ah. plastic like package Uh-huh. to put it the curry. And how much I need to pay that for the bag? The bag is I think 20,000, 20 yen. 20,000. It's too expensive. 20,000. 20 yen. 20 yen. Okay. And like plastic bag Uh-huh. is I think no, it's 3 yen. So totally 23 yen. 20 yen for the packet, but I had curry and then rice. So will they mix and then put or I differently? think differently. And just differently is 20 yen. It's very cheap, right? I think so. Okay. Oh, okay. Mm. Thank you. Thank you for explanation. Bye bye.